मैं अनिल कुमार, आदर्श कोचिंग क्लासेज महाराजगंज। आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि एसएससी जीडी का बैच स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों को एसएससी जीडी का बैच ज्वाइन करना है वे हमारे कार्यालय पे आकर के संपर्क कर सकते हैं और एसएससी जीडी के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन बच्चों को सुपर टेट की तैयारी करना है, सुपर टेट का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, वे भी जो है कार्यालय पे आकर के संपर्क कर सकते हैं, ऑफिस में आकर के संपर्क कर सकते हैं। आज हम सभी लोग एक रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में इसके बारे में हम बताए थे कि अल्फ़ाबेट में कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आते हैं। उनमें से आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, मध्य अक्षर ज्ञात करना। मध्य अक्षर कैसे ज्ञात करते हैं? तो अल्फ़ाबेट में ये आता है कि मध्य अक्षर ज्ञात करना। अल्फ़ाबेट में हमको सबसे पहले देखना है कि ए टू जेड यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपके अल्फ़ाबेट हैं ए टू जेड। इसमें अगर कोई बच्चा पूछता है कि सर ये बताइए कि इसमें जो है बाएं से तीसरा और बाएं से पांचवें के अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा, तो इस टॉपिक को कहते हैं मध्य अक्षर ज्ञात करना। मध्य अक्षर ज्ञात करना एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए एक पंक्ति में जो है बच्चे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं और हमने पूछा ये बताइए कि इसमें मध्य में कौन बच्चा बैठा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए ए है, सी है, डी है, एफ है, के है। अगर हम आपसे पूछें कि इसके बीच में कौन बच्चा बैठा हुआ है, तो आप बताएंगे कि 1 2 3 यानी इधर से आपका डी और इधर से आपका भी डी आता है यानी तीसरा है। तो आप कह सकते हैं कि मध्य में जो है ये डी बच्चा जो है बैठा हुआ है। यही क्वेश्चन अल्फ़ाबेट में भी आते हैं। अल्फ़ाबेट में क्या पूछे जाते हैं? 2 प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा कि इनके बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला क्या पूछा जाएगा कि 2 अक्षरों के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। 2 अक्षरों के बीच में अक्षरों की संख्या पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा कि 2 अक्षरों के बीच में 2 अक्षरों के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। यानी इस प्रकार के प्रश्न में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। मध्य अक्षर ज्ञात करने में ये पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 अक्षरों के बीच में अक्षरों की संख्या कितनी होती है, और दूसरा पूछा जाएगा 2 अक्षरों के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि 2 अक्षरों के बीच में अक्षरों की संख्या कितनी होती है। सपोज दैट यहाँ पे आप जानते हैं कि ये जो साइड है ये बायां है जिसको हम लेफ्ट कहते हैं, और ये साइड जो है दायां है जिसको आप राइट कहते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन है। यानी ए टू जेड अगर जाते हैं तो बाएं से दाएं जाते हैं, और जेड से ए आते हैं तो दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए 2 अक्षरों के बीच में अक्षरों की संख्या कितनी होती है। बेसिक से समझिएगा। पहले अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दूसरा और अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दूसरे और अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होते हैं,
तो आप देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 और 2, यानी 2 अक्षर हैं, तो इसका आंसर क्या होता है 2 अक्षर। फिर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरे और बाएं से 15वें, बाएं से दूसरे और बाएं से 15वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होते हैं। बाएं से दूसरे और बाएं से 15वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होते हैं। अब आप करेंगे क्या, काउंट करेंगे, कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे टोटल कितने होते हैं 12, यानी बी और ओ के बीच में, दूसरे और 15 के बीच में कुल कितने अक्षर होते हैं, तो आप बताएंगे 12। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप बेसिक से इसको सॉल्व करें, क्योंकि बेसिक से सॉल्व करने में क्या होता है समय लगेगा। और मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रिक के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, कैसे पूछ ले, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दूसरा और बाएं से 15वां अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर परीक्षा में आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैंने अभी आपको बताया बेसिक से मैंने आपको बताया कि ये बाएं से दूसरा और बाएं से 15वें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर की संख्या होती है। तो आप क्या करते हैं, काउंट करते हैं और इसमें आपका आंसर आता है 12। अब इस क्वेश्चन को हमको ट्रिक से सॉल्व करना है। ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, इसमें जो ट्रिक है, पहला ट्रिक, अगर बायां और बायां होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर बायां और बायां होता है तो क्या करेंगे, इसके लिए हम करते क्या हैं, बायां माइनस बायां और -1। अगर बायां बायां होता है तब की बात कर रहे हैं, यानी L प्लस L, और यहाँ पे क्या होगा, L और L अगर पूछा जाता है L माइनस L माइनस 1। यहाँ पे L क्या हो सकता है, प्रथम संख्या दे सकती है, दूसरा जो है L क्या होता है, दूसरी संख्या दिया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दूसरे और बाएं से 15वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि L 15 और आपका जो है L 2, यानी आपका 15 और माइनस क्या करेंगे L2, और इसमें क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे। अब देखिए इसको क्या करते हैं, 15 में से 2 निकालते हैं, कितना होगा 13, 13 में से 1 निकालेंगे कितना हो जाएगा 12, आपका आंसर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, यानी L15 माइनस L2 माइनस 1, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 15 माइनस 2 माइनस 1, या तो 15 में ये 3 माइनस करेंगे तो भी 12, या 15 में से 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 13, 13 में से 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12। आप इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, इस ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर सपोज दैट ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ये क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाए कि दायां दायां दे दे तो क्या करेंगे। अगर दायां दायां देता है तो उसके लिए क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर दायां दायां देता तो क्या करते हैं, तो जब दायां दायां देता है, अगर सपोज दैट दायां दायां देता है तो उसके लिए भी वही चीज है कि दायां माइनस दायां, दायां माइनस दायां माइनस 1, यानी R2 माइनस R1 माइनस 1, ऐसे आप कर सकते हैं। R2 माइनस R1 माइनस 1, अगर आपका जो है बायां बायां देता है तो भी वही प्रोसेस है, अगर दायां दायां देता है तो भी आपका वही प्रोसेस है। अब देखिए, अगर हम क्वेश्चन कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से तीसरे और दाएं से
दाएं से 19वें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से तीसरे और दाएं से 19वें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे। यानी इसमें जो है अक्षरों की संख्या पूछ रहा है। तो अक्षरों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। इसके लिए हमारा ट्रिक क्या है कि अगर दायां दायां आता है तो क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या माइनस करेंगे, फिर उनमें से 1 माइनस करेंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपका 19 दिया है, R19 माइनस ये आपका जो है 3 दिया हुआ है, R3 माइनस 1। ठीक है, 19 में से 3 निकालेंगे, फिर उसमें से 1 निकालेंगे, या 19 में से 4 निकाल दीजिए। तो 19 में से जब 4 हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। यानी इनके बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, 15 अक्षर होंगे। जैसे देखिएगा अभी मैं इसको बेसिक से बताता हूं। बेसिक में क्या कर रहा है कि अगर दायां दायां देता है तो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से तीसरा क्या है, तीसरा। तो दाएं से तीसरा आपका क्या है, यक्स, और दाएं से आपका 19वां कितना है, एच। अब कह रहा है कि ये बताइए इसके बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। अब आपका आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल कितने होंगे, 15। तो इनके बीच में कुल कितने हो गए, 15। तो 2 प्रकार के मैंने क्वेश्चन बताया। यदि बायां बायां पूछता है तो क्या करते हैं, और दायां दायां पूछता है तो क्या करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, अगर बायां दायां पूछे या दायां बायां पूछे तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लीजिए। अगर इसमें पूछता है, ध्यान सुनेंगे, अगर ये पूछता है, अगर बायां दायां पूछता है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बायां दायां पूछता है तो क्या करते हैं, इनको हम जोड़ते हैं, यल प्लस आर, यल प्लस आर जोड़ते हैं। अगर इन दोनों की वैल्यू, अगर इन दोनों का वैल्यू 26 से कम हो, 26 से कम हो, अगर दोनों की वैल्यू 26 से कम हो तो क्या करते हैं, हम 26 में से इस रिजल्ट को माइनस करते हैं। अगर दोनों की वैल्यू 26 से कम हो तो इस रिजल्ट को क्या करते हैं, हम 26 से माइनस करते हैं। अगर दोनों की वैल्यू अगर 28 से ज्यादा हो, अगर दोनों की वैल्यू 28 से ज्यादा हो, इसका सेकेंड पोर्शन देखिएगा, L प्लस आर ग्रेटर देन 28। अगर दोनों की वैल्यू 28 से ज्यादा हो तो क्या करते हैं, उसको जो है जो भी रिजल्ट आता है उसमें से 28 माइनस कर देते हैं। जो भी रिजल्ट आता है उसमें से 28 माइनस कर देते हैं। थोड़ा देखिएगा इसमें ध्यान से, क्या क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने बताया क्या, फिर से समझिएगा। मैंने ये बताया कि यदि बायां अगर दायां देता है तो उसके बीच के उसके मध्य अक्षर कितने होंगे, अगर दायां बायां देता है तो उसके मध्य अक्षर कितने होंगे। तो इन दोनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर बायां दायां देता है और बायां दायां देता है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर रिजल्ट आपका 26 से लेस है, लेस देन 26 है, तो 26 में से माइनस करते हैं उस रिजल्ट को। अगर उन दोनों का रिजल्ट ग्रेटर देन 28 है, 28 से ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं कि उसमें 28 माइनस करते हैं। अब इस दोनों क्वेश्चन को समझ लिया जाए। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चौथा और दाएं से 19वें या दाएं से जो है 20वां अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे। हमारा क्वेश्चन ये है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चौथा और दाएं से 20वें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें तो देखिएगा, इसकी संख्या कैसे निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि बायां और दायां दिया है। जब बायां और दायां दिया आता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यानी 4 या प्लस 20, 4 प्लस 20 कितना हो गया, 24। कितना हो गया, 24। इसका रिजल्ट क्या है, 26 से लेस देन है, यानी कम है, 26 से कम है। तो क्या करते हैं, 26 माइनस 24, यानी आपका आंसर कितना हो गया, 2। यानी इनके बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, तो इनके बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, 2। अब बेसिक से समझिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चौथा, तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा आपका क्या है, डी।
अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चौथा क्या है डी, और अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 20वां, तो दाएं से 20वां आपका क्या होगा, तो यहां पे देखिए 20वां आपका क्या होगा, ये आपका जी होगा। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब कह रहा है कि बताइए डी और जी के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, तो अब कह रहा है कि 2, और आपका आंसर भी कितना आया है 2। बात समझ में आया ना मैं क्या कहा हूं, मैंने ये कहा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चौथा और दाएं से जो है 20वें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे। एक साइड में बायां है, दूसरे साइड में दायां है। आपको ये बताना है कि बायां और जब दायां आता है तो उसके मध्य में अक्षरों की संख्या कितनी होती है। तो उसके लिए करते क्या है, दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद अगर वैल्यू 26 से लेस है तो हम क्या करते हैं, 26 में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगर मान लीजिए वैल्यू 26 से ज्यादा हो, 26 से ज्यादा हो, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए यहां पे क्वेश्चन अगर हम चेंज करते हैं, ये क्वेश्चन चेंज करते हैं और यहां पे लिख दें अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 9वीं और दाएं अक्षर से 30वीं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 9वीं और दाएं से 30वीं अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे, देखिएगा। तो हमने बताया कि बायां और दायां आता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं, देख लीजिए 9 + 30 कितना हो जाएगा, 39। इसका जो रिजल्ट है मोर देन 28, यानी 28 से ज्यादा है। जब रिजल्ट 28 से ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, 39 में से 28 माइनस करते हैं। जब 39 में से 28 माइनस करते हैं तो 9 में से 8 निकालेंगे 1 और 3 में से 2 निकालेंगे 1। आपका आंसर कितना हो गया, 11। यानी इसका मतलब यह है कि इसके बीच में कुल कितने अक्षर हैं, तो इसके बीच में कुल 11 अक्षर हैं, 11 अक्षर हैं। अब देखिएगा, अब आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके मध्य में अक्षरों की संख्या न हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर L + R की वैल्यू 26 हो, अगर L + R की वैल्यू 27 हो, अगर L + R की वैल्यू 28 हो, ठीक, तो जब 26 होती है, जब 27 होती है, जब 28 होती है, तो उसके बीच में, उसके मध्य में अक्षरों की कोई संख्या नहीं होती है, यानी उसके मध्य में कोई अक्षर नहीं होंगे। समझ लीजिए कैसे, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि बाएं से 10वां और दाएं से 16वें अक्षर के मध्य, बाएं से 10वां और दाएं से 16वें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे। बाएं से 10वां और दाएं से 16वें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे। मैंने क्या किया, इसको मैंने ट्रिक से बताया कि अगर हम जोड़ते हैं और अगर ऐड आपका 26 हो, 27 हो, 28 हो, तो उसके मध्य में कोई अक्षर नहीं होंगे। तो यहां मैंने ट्रिक से बताया कि ये 26 है, इसके मध्य में कोई अक्षर नहीं होगा। यहां पे आप कह सकते हैं कोई अक्षर नहीं होगा। अब हम इसको बेसिक से समझेंगे। अब बेसिक से क्या समझेंगे, देखिएगा ध्यान से। कह रहा बाएं से 10वां, तो बाएं से आपका 10वां हो गया जे, इतना समझ में आया। दाएं से 16वां, तो दाएं से आपका 16वां हो गया, दाएं से 16वां हो गया, ये आपका जो है 11, यानी आपका जो है के। देख लीजिए दाएं से 16वां काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है, बाएं से 10वां और दाएं से 16वें के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे। तो यहां देख रहे हैं जे और के। अब आप बताएंगे कि ये बताइए जे और के बीच में कुल कितने अक्षर हैं, इनके मध्य में कुल कितने अक्षर हैं। कोई अक्षर है, नहीं है।
कोई अक्षर है? नहीं है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इनके मध्य में कोई अक्षर नहीं है, यानी आप कह सकते हैं कोई अक्षर नहीं है। हमारा जो ट्रिक है, जो नियम है, नियम ये कह रहा है कि यल और आर को जोड़ने पे अगर 26 आता है तो उसके मध्य में कोई अक्षर नहीं होगा। यल प्लस आर को जोड़ने पे 27 आता है तो उसके मध्य में कोई अक्षर नहीं होंगे। यल प्लस आर के बीच में अगर 28 आता है जोड़ने पे तो उसके मध्य में कोई अक्षर नहीं होंगे। अब बताइए, ये क्लियर हो गया? समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यहां पे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से नौवां, बाएं से नौवां और दाएं से 18वें, बाएं से 9वें, दाएं से 18वें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे? बाएं से 9वें, दाएं से 18वें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे? तो यहाँ पे 9 + 18, इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 18 और 9 कितना होता है? तो यहाँ पे 27। क्या होता है? 27। मैंने अभी बताया कि जब एडिशन आपका 26, 27, 28 आता है तो उसके मध्य में कोई अक्षर नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कोई अक्षर नहीं होगा, कोई अक्षर नहीं होगा। अब इसको बेसिक से समझ लीजिए। कह रहा बाएं से 9वें, तो बाएं से 9वें आपका क्या है? ये आई है। बाएं से 9वें आपका क्या है? आई है। बाएं से 18वें, बाएं से 18वें क्या हो जाएगा? आई ही होगा। बाएं से 18वें क्या होगा? दाएं से 18वें क्या होगा? आई ही होगा। कैसे होगा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, क्या हो गया? आई ही है। तो बाएं से 9वें और दाएं से 18वें के मध्य कुल कितने अक्षर होंगे? तो यहाँ पे आप कहेंगे आई, यानी उसके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो मैंने आपको जो बताया है, इसके मध्य अक्षर के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट मैंने आपको बताया कि दो अक्षरों के बीच में अक्षरों की संख्या कितनी होती है। दूसरा पार्ट आपको बताना है कि दो अक्षरों के बीच मध्य अक्षर कौन सा होगा। दो अक्षरों के बीच मध्य अक्षर कौन सा होगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे कह रहा है दो अक्षरों के बीच मध्य अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। दो अक्षरों के बीच मध्य अक्षर कौन सा होगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, इसके पहले मैंने बताया कि कुल कितने अक्षर होते हैं। अब इसमें पढ़ना है सेकेंड पार्ट कि दो अक्षरों के बीच मध्य अक्षर कौन सा होगा। अब ध्यान सुनिएगा, इसका जो ट्रिक है, ये ट्रिक ध्यान से सुनेंगे आप। अगर इसमें बायां और बायां देता है, दोनों साइड बायां बायां होता है, तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। भाग देने पर जो आंसर होगा वही मध्य अक्षर होगा। भाग देने पर जो आंसर आएगा वही आपका मध्य अक्षर होगा। अब एक क्वेश्चन आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि क्या भाग देने पे पूर्ण संख्या ही होगा? नहीं, दशमलव में भी आ सकता है, अपूर्ण संख्या में भी आ सकता है, उसका आंसर दशमलव में भी आ सकता है, उसका आंसर पूर्ण संख्या में भी आ सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए उसके लिए करना क्या है। अगर आंसर जो है पूर्ण संख्या में आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आंसर दशमलव में आता है तब क्या करते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। इसके लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। कहता है क्या कि बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 9वें, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 9वें और अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 21वें, बाएं से 21वें, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 9वें, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 21वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। अब देखिएगा, मैंने क्या बोला कि दोनों साइड अगर बायां बायां होता है तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जब दोनों साइड बायां बायां होता है तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे 9 +
21 ऐड करेंगे, 9 प्लस 21 ऐड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 21 और 9 हम इसको अगर ऐड करते हैं, 9 ऐड करते हैं तो कितना हो गया 30। 30 में 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो गया 15। अब देख रहे हैं क्या है 15। 15 अक्षर कौन सा होता है, तो आपका बाएं से 15 अक्षर क्या हो जाएगा ओ। यानी अब कहता है क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 9वें और अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 21वें अक्षर के मध्य अक्षर कौन सा होगा। तो इसके लिए करते क्या हैं, 9 प्लस 21/2 इन दोनों को जोड़ेंगे 30/2, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 15। 15 की वैल्यू क्या होती है ओ, यानी मध्य अक्षर कौन सा होगा ओ होगा। अब देखिए, अब इसको बेसिक से थोड़ा समझ लें, बेसिक से समझते हैं कि क्या ये क्वेश्चन सही है कि नहीं। देखिएगा, बाएं से 9वें, तो बाएं से अगर हम 9वें की बात करते हैं, यहां पे इसको हम मिटाते हैं फिर से और फिर से इसको लिखते हैं। देखिए, इसको फिर से हम लिखते हैं यहां पे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। हमारा क्वेश्चन क्या था कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 9वां, तो बाएं से 9 यानी ये 9 हो गया, और बाएं से 21, बाएं से आपका जो है 21, बाएं से आपका 21, तो बाएं से आपका 21 क्या है, बाएं से 21 क्या है आपका U, बाएं से आपका 9 I और यहाँ पे है U। अब कह रहा है इसके मध्य में कौन सा अक्षर होगा, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बताइए आपका आंसर सही गलत, आपका आंसर सही गलत, सही है, आपका आंसर क्या हो जाएगा ओ। यानी इसके मध्य में कौन सा अक्षर होगा, तो इसके मध्य में अक्षर आपका क्या होगा ओ होगा। अब देखिए थोड़ा ध्यान सुनिएगा, अब थोड़ा ध्यान सुनेंगे, देखिएगा ध्यान से। अगर ये पूछ दिया कि बायां बायां होता है तब, अगर मान लीजिए इसका सेकेंड पार्ट पूछ दे कि अगर दायां दायां देता है तब क्या करते हैं, दायां दायां देता है तब क्या करते हैं, तो कुछ करना नहीं है भैया, कुछ करना नहीं है। अगर सेकेंड देखिएगा, अगर दायां दायां देता है तो क्या करते हैं, दायां दायां देता है तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे दायां अगर दायां देता है तो आपको वही करना है, R1 प्लस R2 अब बाई क्या करना है 2, ठीक है। इसका आंसर आपका पूर्णांक भी हो सकता है, इसका आंसर दशमलव भी हो सकता है। तो अगर जो भी पूर्णांक होता है, जो भी आंसर आता है, उस आंसर का ठीक अपोजिट कर देते हैं, क्या कहते हैं ठीक, क्योंकि हमको राइट से याद होता नहीं है, लेफ्ट से ही आंकिक मान याद है, तो इसलिए करते क्या हैं कि इसका ठीक अपोजिट लिखते हैं, जो भी आंसर आएगा उसका अपोजिट लिख देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। देख लीजिए कैसे क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से तीसरा और अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 17वें, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से तीसरा और अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 17वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। अब देखिएगा इसमें करना क्या है, इस फॉर्मूले पे रखते हैं 3 प्लस 17/2, 17 प्लस 3 कितना होता है 20, 20/2 और 20/2 को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 10। अब कहेंगे सर क्या 10 आंसर है, नहीं 10 आंसर नहीं है, क्योंकि आपको दाएं से आंकिक मान नहीं याद है, आपको बाएं से आंकिक मान याद है, तो 10 का अपोजिट क्या होता है, तो 10 का अपोजिट क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिएगा ये 10 दे दिया है तो कह रहा है कि 10, तो अगर हम कहते हैं कि बीच का अक्षर 10, तो 10 आपको कैसे क्या करना है, तो यहाँ पे इसका अपोजिट ये आपका जो है क्या है, इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है 10, तो यहाँ पे 17, 27 माइनस 10 इक्वल टू कितना होता है 17, और 17 की वैल्यू क्या होती है Q, 17 की वैल्यू क्या होती है Q, यानी आपका जो है मध्य अक्षर क्या होगा Q होगा, आपका आंसर क्या होगा Q होगा। क्या किया आप फिर से देख लीजिए, 3 प्लस 17/2 इसको ऐड किया 20, 20/2 आंसर कितना आएगा 10।
हम अपोजिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों साइड क्या है, आर आर है, राइट राइट है। तो जब राइट राइट होता है तो उसमें क्या करते हैं, 27 में से 10 माइनस करते हैं तो ये 17। किसी भी अक्षर का अपोजिट निकालना हो तो उस संख्या का 27 में से माइनस कर देंगे, अपोजिट पता चल जाएगा। तो 27 माइनस 10 इक्वल टू कितना होता है, 17। 17 की वैल्यू क्या होती है, क्यू। तो आपका मध्य अक्षर क्या होगा, क्यू। आप बेसिक से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखिएगा ध्यान से यहां पे जो है, अब बेसिक से अगर मान लिया आपके मन में डाउट है तो बेसिक से भी समझ लीजिए। कह दाएं से तीसरा, तो दाएं से तीसरा आपका ये है, और फिर कहता है कि दाएं से 17, तो दाएं से 17 आपको पता करना है। तो दाएं से 17 आपका जो है कितना हो जाएगा, 10। तो 10 यानी जे हो गया। देख लीजिए यहाँ पे दाएं से 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक, अब कह रहा है इसके मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो इधर से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके मध्य में कौन सा अक्षर होगा, क्यू होगा। कौन सा अक्षर होगा, क्यू हो गया। ठीक है, अब इसमें तीसरा पॉइंट इसमें क्या पूछेगा कि अगर बायां दायां पूछता है तो हम बता दिए पहला, अगर दायां दायां पूछता है तो भी बता दिए। हाँ, अब देखिए इसमें एक पहला मैंने आपको बताया है कि बायां बायां आता है तो क्या करते हैं, ये फर्स्ट ट्रिक आपका। दूसरा हमने पूछा दायां दायां अगर देता है तब क्या करते हैं, ये भी हो गया। अगर तीसरा पूछता है कि बायां दायां अगर पूछ दे तब क्या करते हैं, तो बायां दायां के लिए करते क्या है, कुछ करना नहीं है, केवल आपको जो दायां है उसका अपोजिट लिख दीजिए, 27 में से माइनस कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, बायां प्लस 27 माइनस दायां, और बाई क्या करेंगे यहाँ पे 2। बायां प्लस 27 माइनस दायां, बाई क्या हो जाएगा 2, या उसका अपोजिट निकाल दीजिए। जो भी दायां होता है उसका अपोजिट निकाल देंगे, वही आपका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा समझा जाए, क्वेश्चन समझा जाए। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अगर बाएं से पांचवा और दाएं से सातवें, बाएं से पांचवा दाएं से सातवें अक्षर के मध्य कुल कितने अक्षर, बाएं से पांचवें और दाएं से सातवें अक्षर के मध्य, या दाएं से आठवें कर दीजिए, बाएं से पांचवें और दाएं से आठवें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। क्या करते हैं, इस दायां का बायां बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए बायां क्या है 5, और दायां क्या करते हैं, 27 में से हम क्या करते हैं 8 माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 27 में से हमें 8 निकालते हैं तो यहाँ पे 5 प्लस 19 बाई कितना हो गया 2। 19 प्लस 5 कितना होता है 24। 24 बाई 2 कितना होता है 12। 12 का वैल्यू क्या होता है, 12 का मान क्या होता है यल। तो यानी इसका मतलब यह है कि उसके बीच का अक्षर यानी एल आपका आ गया, यल आ गया। यहाँ पे देखिए क्या मैंने किया है, यहाँ समझ लीजिए 5 प्लस 19 बाई 2, यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया 24 बाई 2, यानी 24 से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 12, और 12 की वैल्यू क्या होती है एल, यानी इसके मध्य का अक्षर क्या हो जाएगा एल, इसका मध्य का अक्षर क्या हो जाएगा एल। ठीक है, तो ये आपका टाइप नंबर 3। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि दायां बायां देता है तब क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, केवल आपको बायां जो है बायां को वैसे ही रख देना है और दाएं को बायां बना देना है। तो दाएं को बायां कैसे बनाते हैं, उसका अपोजिट लिखते हैं। अपोजिट कैसे लिखते हैं, 27 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका है मध्य अक्षर। मध्य अक्षर कैसे ज्ञात करते हैं, आप इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे महाराजगंज के हैं जो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वे सभी बच्चे जो है एसएससी जीडी के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं या सुपर टेट के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे जो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर या जो भी मोबाइल नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके जो है बात कर सकते हैं। ठीक है, और आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ये चीज़ आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये जो वर्णमाला है, अल्फ़ाबेट है, ये अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा।
आज के लिए बस इतना ही।